आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज जिस हाल में है वो सबके सामने है। हर इंतखाबात में एक और रियासत हाथ से फिसल जाती है। मुश्किल से चंद रियासतें बची हुई हैं। पार्टी के भरोसेमंद और पुराने लीडरान भी क़यादत की लियाकत और सलाहियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि ऐसे कैसे चलेगी कांग्रेस। कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या है? गांधी कुनबा कांग्रेस की मजबूती है या मजबूरी? और सवाल राहुल गांधी पर भी कि क्या पार्टी को लेकर राहुल संजीदा नहीं है। यौम तासीस के मौके पर राहुल का न रहना क्या इशारा देता है? क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं कांग्रेस में? इन तमाम सवालों के साथ आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। 1885 में आरंभ हुई कांग्रेस की यात्रा को आज 135 साल पूरे हो गए हैं। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना 136वां यौम तासीस मना रही है। ऐसे में जब सियासत नए कृषि कानूनों को लेकर गर्म है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांग की हिमायत करने वाली कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी निजी दौरे पर इटली के मिलान शहर के लिए कतर एयरवेज की उड़ान से इतवार को दिल्ली से रवाना हुए। इटली के लिए उड़ने के बाद उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें लिखा गया कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वाटर गन की बौछार या गीदड़ भपकी हजार। राहुल जब किसानों को भड़का रहे थे तब वो सुबह दोहा पहुंच चुके थे। अपनी स्थापना के 135 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफर में देश प्रेम, निडरता, बगैर स्वार्थ, जन सेवा की भावना, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस के सामने आज़ादी के संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस जन, देश सेवा और भारत की आज़ादी के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी इटली में हैं। सोनिया भी यौम तासीस तकरीब में शामिल नहीं हुई। हाँ, गांधी कुनबे की तरफ से पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जरूर यौम तासीस तकरीब में शरीक हुई। पार्टी के इन दो बड़े लीडरों की गैर मौजूदगी में पार्टी हेडक्वार्टर पर AK एंटनी ने झंडा लहराया। वाज़ेह हो कि मुल्क की आज़ादी से 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कयाम अमल में आया। स्कॉटलैंड के फौजी अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की बुनियाद रखी। कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी पार्टी के पहले सदर बने थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कांग्रेस को नई जिंदगी कैसे मिलेगी? क्या राहुल गांधी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए संजीदा नहीं है, या फिर राहुल गांधी में वो अहलियत, लियाकत और सलाहियत नहीं है, या गांधी कुनबे से बाहर किसी को कमान सौंपकर पार्टी को नई जिंदगी दी जा सकती है, या गांधी कुनबे के बाहर पार्टी को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आमतौर पर यह होता रहा है कि पार्टी के यौम तासीस पर कांग्रेस सदर ही कांग्रेस पार्टी का परचम लहराते हैं, परचम कुशाई करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। AK एंटनी साहब ने ये झंडा फहराया और आज उनका जन्मदिन भी था और उन्हें ये मौका दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है, इस वक्त कांग्रेस की हालत क्या है और सामने इतनी बड़ी पार्टी और एक ऐसी हुकूमत है जिससे मुकाबला करना फिलहाल कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल सा नजर आता है। इन तमाम बातों पर हम नजर डालते हैं और अपने खास मेहमानों से इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या कांग्रेस यहां से कोई नई तवानाई के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रही है, हिकमत अमले बना रही है। इस पर भी गौर खोज करने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त बहुत अच्छे मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
सर आपका खैर मकदम है। आप इस मौजू पर बोलेंगे, ये तो बहुत ही खुश खबरी है और बहुत ही मेरी खुशनसीबी है कि आप इस पर बात करेंगे, क्योंकि आपको कांग्रेस के हवाले से बहुत बेहतरीन जानकारी है। और अगर हम बात करें, सैफ अली खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैफ खान साहब कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और अक्सर आप उनको डिबेट शो वगैरह में देखते हैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हुए। महेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और आप भारतीय जनता पार्टी का मीडिया पूरी तरह से संभालते हैं। आपका खैर मकदम है महेश जी। मैं राकेश कपूर जी फोन लाइन पर आप हमारे साथ हैं, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले पार्टी की हालत को, कांग्रेस की हालत को इस वक्त हम कैसे देखें, जबकि आज उनका स्थापना दिवस था, यौम तासीस था। आज पार्टी के बड़े लीडर खासतौर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। ए.के. एंटनी साहब को झंडा फहराना पड़ा। कहां क्या बड़ी दिक्कत आ रही है कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है पार्टी में? जाहिर है कांग्रेस की हालत इस समय, देखिए, एक हाइब्रिड पार्टी जैसी है। अगर कांग्रेस की हम तारीख देखें पुरानी, जो पिछली सदी गुजरी है, वो पूरी कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी की तारीख दोनों एक। हिंदुस्तान ने जैसे तरक्की की, वैसे कांग्रेस पार्टी ने भी तरक्की जी। लेकिन आजादी के बाद अगर हम कांग्रेस की हालत, मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं। सैफ साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। सैफ साहब, आज कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। पार्टी संघर्ष कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, वो तो दिखता है, लेकिन उसके अंदर में वो ऊर्जा, वो जोश नहीं है जो जद्दोजहद के वक्त भी होना चाहिए। और आज भी आम कार्यकर्ता, आप जैसे लीडरान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायूस होंगे पार्टी के स्थापना दिवस पर। क्या ऐसा है, ये मायूसी है? सबसे पहले मैं हैरान कि आप ऐसा मुद्दा लेके आए हो। आपने जो कांग्रेस पर ये सब नाम और चीजें जो फेंकी, उसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले 2.5-3 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब सरकारें यहाँ पे हम लोग ने अपनी सरकारें बनाई। और भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पाई है इन 2.5-3 सालों में। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस का तो ग्राफ ऊपर ही गया है। हाँ, एक चीज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है करने में, वो है केरला में विधायक तोड़ के सरकार बनाने में। मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के वो सरकार बनाने में। वही जनता का पैसा इस्तेमाल करके ये करना जानते हैं। और आप कांग्रेस की बात अगर कर रहे हैं तो 1885 से कांग्रेस इन अंग्रेजों से भी लड़ी थी और आज इन भाजपाइयों से लड़ रही है। अगर आप हमारी कामयाबी की बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, अगर मैं स्थापना दिवस की बात करूं और अपनी कामयाबी की बात करूं तो मैं बोलते बोलते थकूंगा नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि और वक्ता, यहाँ पे प्रवक्ता जो बैठे हैं, ये मीडिया सेल बैठे हैं, वो अपने कान बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं शुरू करूंगा। लेकिन मैं तो आपसे पूछूंगा, अगर आप कान बंद ना करें सैफ भाई, कि आज कारगुजार सदर भी नहीं थी और साबिक सदर भी नहीं थे। साबिक सदर विदेश निकल गए हैं, वहां से किसानों की लड़ाई में किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे और कारगुजार सदर भी शामिल नहीं हो पाई। गांधी फैमिली जो कि कांग्रेस में लंबे वक्त तक के दबदबा, आजाद भारत में जिस कांग्रेस में उनका रहा है, आज उनके भी बड़े लीडर नहीं थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या दिक्कत, कोई यहां से कोई बदलाव की तरफ बढ़ना है, क्या सोच है? इमरान, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूंगा दर्शकों को कि आज सोनिया गांधी जी इसलिए शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और राहुल गांधी जी इसलिए शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब है, जो उसको देखने के लिए गए हैं। बहरहाल हमारे कांग्रेस वो सिर्फ बेसिकली आजकल क्या चल रहा है, सिर्फ टारगेटिंग वो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी को करते हैं कि इनको बड़ी तकलीफ है गांधी परिवार से। महात्मा गांधी जी से तकलीफ थी इनकी, ये गॉडसे की पूजा करने वाले। लेकिन एक दौर पूरा रहा है ना, जब गांधी फैमिली मतलब कांग्रेस हो जाती है। कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी जी ने कायम किया और ये कहा जाता था कि कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं ना। और हमेशा उसके बाद भी गांधी फैमिली का दबदबा रहा है। और जब नेतृत्व को बदलने की बात हुई है, क़यादत, तो खुद कांग्रेस के लीडर उन्हें चिट्ठी लिखते हैं और पहुंचते हैं कि नहीं, आप ही को संभालना होगा। तो ये तो चीजें हैं ना कांग्रेस में।
नहीं, देखिए मैं सबसे पहले ये फिर आपको क्लियर करना चाहता हूं इमरान के, पहले आप समझेंगे, साथ साथ में जो हमारे दर्शक इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत जो है वो राहुल गांधी जी से सीधा पर्सनल उसके ऊपर चले जाते हैं, सोनिया जी के ऊपर जो है पर्सनल वो करते हैं कि वो शामिल नहीं हो। अरे पहले ये तो आप चेक कर लीजिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से शामिल नहीं हो पाए। अगर होते तो बिल्कुल फाउंडेशन डे में साथ में होते आपके, मगर बहरहाल जो है पिछली अचीवमेंट्स के आज हमारी जो है स्थापना दिवस है, आज हमारा फाउंडेशन डे है, तो मैं कुछ कामयाबी आपके चैनल पर रखना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की आज तक कोई अचीवमेंट रही ही नहीं। शुरुआत करना चाहूंगा 1950 से, इलेक्शन कमीशन 1953 से इंडियन एयरलाइंस, 1954 से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 1955 से फर्स्ट कंप्यूटर जो जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अपोज नहीं, मैंने माना साहब भाई, नहीं इसमें कोई शक नहीं ना, जिनकी सरकार इतने लंबे वक्त तक देश में रही है, जाहिर सी बात है विकास की सतत प्रक्रिया जो चलती है उसमें उनका योगदान रहेगा, कोई भी सरकार का योगदान रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कभी नकार भी नहीं सकते, और अच्छी नियत से किया गया भाई, देश ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया, बार बार मौका दिया, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। मैं महेश जी आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, साहब भाई बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों को बस हमारी खामी ही दिखती है और आप लोग निजी हमले करने में लगे रहते हैं, अपना तो देखिए पहले, इस तरह की बात कुछ करना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? इमरान साहब, हमने तो कोई निजी हमला किया ही नहीं, ये तो मीडिया की नहीं, सैफ साहब कहना चाह रहे हैं कि भाजपा वालों को ज्यादा चिंता है, बीजेपी के लोगों को ज्यादा चिंता है कि राहुल गांधी कहां गए, सोनिया गांधी क्यों नहीं आई। आप अपना देखिए ना, आपको क्या मसला है? आप वो जो गलत बयानी कर रहे हैं, आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि उनकी ग्रैंड मदर जो है इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो किस लिए गए, क्यों गए, किस कारण गए, छुट्टी मनाने गए या किसी और वजह से गए, उस चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। स्पष्टता के साथ जो बात कहूंगा कि जिस देश में एक एक करके साहब भाई दोनों की आवाज एक साथ अच्छे से नहीं आएगी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सैफ साहब जी, बोलिए महेश जी। जो नेहरू जी ने जिस कांग्रेस पार्टी को शुरू किया आजादी में 1948 के बाद, उसमें जो है 49 साल इस नेहरू गांधी परिवार का जो है अध्यक्ष रहा है, जिसमें कि 18 अध्यक्ष थे, जिसमें कि 5 अध्यक्ष जो है इस परिवार से रहा। आज उस पार्टी का जो है कद्दावर नेता, अपने आप को जो हर बात पर अपना एजेंडा सेट करने वाला व्यक्ति, आज वही अपने पार्टी के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है। उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस को इस बात को उनके स्थापना दिवस के लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इमरान साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज दिन भर मैं इस बात को भी कहीं ना कहीं लोगों से सवाल उठाता रहा कि 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है। ये कौन सी कांग्रेस है? ये वो कांग्रेस है जो 1825 में अंग्रेज को हिमायत करने के लिए बनी थी, जिसकी वजह से 35 साल देश जो है स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चला सका। या ये फिर वो कांग्रेस है जिसको 1948 में जो है बापू ने अपने वसीयत के जरिए दफन कर दिया था, और ये कहते हुए कि भाई अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं रही और पॉलिटिकल है। या ये फिर वो कांग्रेस है जो नेहरू जी ने उनके मरने के बाद नेहरू जी ने कांग्रेस की शुरुआत करी, और जिसके ऊपर नेहरू गांधी परिवार का जो है सत्ता पे काबिज रहे, 49-50 साल सत्ता पे काबिज रहे और इस पार्टी पे भी काबिज रहे। बीजेपी वालों को नेहरू जी से बहुत दिक्कत क्यों है महेश जी? हर वक्त नेहरू जी ही आपके ख्वाबों में रहते हैं क्या? नहीं, मैं नेहरू जी की ख्वाबों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज राजनीतिक रूप से एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को खिदमतगार और मददगार और राष्ट्रवाद और विकासवाद और तमाम चीजों को दावा करते हुए यहाँ तक यात्रा की है, उस यात्रा में क्या वो सब चीज शामिल रहा जो कि 1885 से लेकर 1920 तक रहा? क्या और किसी कांग्रेस पार्टी, कोई और कांग्रेस पार्टी भी तो बनी, इससे डिवीजन होकर लगभग 36 बार डिवीजन हुआ इस कांग्रेस पार्टी का, क्या उनको भी इस तरह से अपना 136वां जो है वर्षगांठ मनाने का हक है या नहीं है? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या पवार साहब की वो भी कह सकते हैं कि हमारी तो पार्टी 136 साल पुरानी है। तो ये ऐसा कह के एक पब्लिसिटी स्टंट बना के और इस तरह का ये प्रचार प्रसार करके हम भारतीय, ठीक है, मैं आपकी बात को राकेश जी के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं साहब भाई आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, आपको आपकी आवाज अब शायद मुझे साफ मिलेगी। राकेश जी, महेश जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस वो कांग्रेस तो है ही नहीं, और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि इसकी स्थापना किस वजह से की गई थी, और उसके बाद भी इतना टूटी है
कि मौजूदा कांग्रेस को तो अपने 136 साल की सालगिरह मनानी नहीं चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस है ही नहीं। क्या इसको ऐसे देखें? नहीं, ऐसा राजनीति में ऐसा सोचना उचित नहीं है मेरे ख्याल से। तो कांग्रेस भी पलट के कह सकती है कि आपकी भाजपा जो है वो 1951 की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ नहीं है। तो ऐसा हर पार्टी के दौर में आता है। आज का दौर मोदी का दौर है। मैं जो ये कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान की तवारीख पिछली सदी की पूरी कांग्रेस की तवारीख रही है। और हम कांग्रेस को अगर आज के दौर की कांग्रेस को देखें तो हम इसे 4-5 खित्तों में हम डिवाइड करते। माने जो 1916 या 17 से गांधी जी का आंदोलन चला जी, वो गांधी युग था जो 1947 तक रहा जी। उसके बाद का दौर जो है वो नेहरू जी का दौर है, जिसमें हिंदुस्तान ने तरक्की की और हिंदुस्तान एक हुआ। ये मानना गलत है कि 1950 में सरदार पटेल हिंदुस्तान को एक करके चले गए थे। 1950 में सरदार पटेल की मौत हो गई थी और उसके बाद इसी हिंदुस्तान में कम से कम 5 फ्रेंच कॉलोनियां थी, 3 जो थी वो पुर्तगाली कॉलोनियां थी, एक नागालैंड की समस्या थी जो कश्मीर से भी ज्यादा विकट समस्या थी और आजादी से पहले की समस्या थी। अंग्रेज भी उसको नहीं सुलझा पाए थे। इन सबको सुलझाना कोई आसान बात नहीं थी। ये नेहरू का दौर था, लेकिन वो दौर जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए कांग्रेसियों का दौर था। इंदिरा गांधी ने इसमें बदलाव किया, उसे हम इंदिरा गांधी का दौर बोलेंगे। उसमें उन्होंने कांग्रेस को नई शक्ल दी और कांग्रेस की जो तहजीब थी पुरानी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इंदिरा गांधी के बाद जो कांग्रेस का आज का जो रूप हम देख रहे हैं, आज की जो उसकी हालत है, ये हाइब्रिड जो है वो कांग्रेस है आज की। तो इस कांग्रेस में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं। राजीव गांधी के बाद बहुत बड़ी तब्दीली हुई, प्रोफेशनल आए कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस की कभी जो है वो ऐसी परंपरा नहीं रही थी। इसलिए जो आज कांग्रेस का जो हम दौर देख रहे हैं, ये एक ऐसा दौर है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना वजूद कायम करने के लिए जरूरत से ज्यादा जद्दोजहद करती है। हमें कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से नकार नहीं देना चाहिए जी। ये 135 साल की आज कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, 135 साल की। तो ये हिंदुस्तान में जश्न मनाने की बात है। इसमें ऐसा कुछ उसमें दोषारोपण करने की बात नहीं, क्योंकि हम आज जहां पहुंचे हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है जी। मैं फिर आ रहा हूं सर आपके पास, फिर आपकी आवाज में कुछ दिक्कत जा रही, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से हमने समझने की कोशिश की। आ रहा हूं राकेश जी आपके पास। जनता ने उन्हें बनाया था जी, ये भी बात समझना चाहिए जी। राजवंश के लोग नहीं थे, ये जनता के ही दुलारे थे जिन्होंने जनता की प्रेस किया था। जी सर। सर साहब, जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो बात महेश जी ने कही, आप उनके पहले जवाब देना चाह रहे थे उनकी बातों का, और उन्होंने कांग्रेस को असली कांग्रेस ही मानने से इनकार कर दिया, लेकिन राकेश जी ने समझाया कि दरअसल बेसिकली कांग्रेस है क्या, और बेसिकली कांग्रेस इस देश की भावना को लेकर, इस देश के जज्बे को लेकर आगे बढ़ती रही। ठीक है, इस वक्त सत्ता में नहीं है और बेहद कमजोर है, इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं ग्रोथ हुई है, लेकिन वो कांग्रेस जो अपने दम पर राज किया करती थी, बाद में उसे 10 साल यूपीए बनकर के यूपीए की क़यादत करनी पड़ी, इतनी पार्टियों का साथ लेना पड़ा, और आज वो सत्ता में नहीं है, मरकज की, केंद्र की। इमरान, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि जनता जिसको मैंडेट देती है वो सरकार बनाता है। सवाल ये उठता है कि आज जो हम ये भी सुन रहे हैं कि 135वां आपने कंप्लीट कर लिया साल जो है, कि ये कांग्रेस वो ही है या नहीं है। मैं बताना चाहूंगा ये महात्मा गांधी जी वाली कांग्रेस है, ये सुभाष चंद्र बोस वाली कांग्रेस है, ये पंडित नेहरू जी वाली कांग्रेस है, ये मौलाना आजाद वाली कांग्रेस है, ये राजेंद्र प्रसाद जी वाली कांग्रेस है, ये अब्दुल गफ्फार खान वाली कांग्रेस है।
ये भाजपाई वाले, ये गॉडसे वाले लोग नहीं हैं, ये बंच ऑफ थॉट्स वाले गुरु गोवालकर वाले लोग नहीं हैं जो जहां हमारे देश के झंडे को झंडा नहीं मानते। सच्चाई यही है कि आज तक जितनी भी प्रोग्रेस हमारे देश में हुई है, या आप अभी मैं सुन भी रहा था कि पिछले 10 साल में जो है वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा लॉ, ये सब जितने भी कानून आए, ये जितने भी आज तक डेवलपमेंट्स आज तक जितनी भी हुई हैं, वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किए। मगर बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, मैं अभी बता चुका कि भाई जो है सोनिया जी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाई, और वो रिचुअल्स की वजह से जो है राहुल गांधी जी वहां पे गए हुए हैं। मगर उनको ही, सिर्फ राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को या महात्मा गांधी जी को टारगेट करने वाला कौन था? अगर आप इतिहास उठा के देखें, आज अपने दफ्तरों में आप ये देख सकते हैं, जिस विंग से भारतीय जनता पार्टी निकल के आई है, आरएसएस, उसके 56 देशों में जहां पे ऑफिसेज हैं, जो 4 मरतबा इस हमारे देश में बैन हो चुकी है, 17 चार्जशीट्स जिसके खिलाफ, देश के खिलाफ फाइल है, जो अपने ऑफिसों में, दफ्तरों में 55 साल तक हमारे देश का झंडा नहीं फैला, जिसने फहराया, जिसने गॉडसे की पूजा की, उनके दफ्तरों में आज भी पूजा होती है गॉडसे। और मैं चैलेंज करके आपके चैनल पे ये बोलता हूं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया हेड है, जरा अगर उसकी हिम्मत है तो जरा ये बोल दें कि गॉडसे मुर्दाबाद और महात्मा गांधी जी जिंदाबाद, मैं मान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है। चलिए, सैफ साहब ने बहुत अहम बात कह दी। बोल दीजिए महेश वर्मा जी, महात्मा गांधी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद चैलेंज दिया है ब्रेक से पहले, क्या कहेंगे? स्थापना दिवस है और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद और महात्मा गांधी जिंदाबाद जो है, आवाज नहीं आई जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आई। एक बार फिर से महेश जी आप अपनी बात बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ इमरान भाई कि आज स्थापना दिवस, कांग्रेस के स्थापना दिवस पे ये सब चीजों को गढ़ के, इस सब चीजों को बता के, समझा के और इस तरह सवाल खड़ा करके एक बात, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है महेश जी। पुराने पार्टी का एक वास्ता देख कर के कितनी ट्विस्टेड और ट्रस्टेड है, उसके ऊपर जो आज मैंने सवाल खड़ा किया, उससे ये बचने का जो ये इन्होंने प्रयास किया, मैं उसके लिए यही कहूंगा कि आप ऐसे कह के उस चीज को, उस तथ्य को नहीं दबा सकते हैं, उस चीज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि महात्मा गांधी जिंदाबाद हमेशा जिंदाबाद रहेंगे, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद हमेशा मुर्दाबाद रहेंगे, ये कहने से वो धारणा और अवधारणा जो आप लोग अब तक आजादी के बाद कांग्रेस, एक तथाकथित कांग्रेस, जो कि आप हमेशा ये कहते रहे कि भाई ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो अब्दुल कलाम आजाद की थी, जो राजेंद्र प्रसाद की थी, जो सुभाष चंद्र बोस की थी। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी आदमी बापू की वसीयत को अगर ये नकार दे, कांग्रेस नकार दे या कांग्रेस के नकार दे, तो उससे आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो राकेश कपूर कहा कि 1951 में जो भारतीय जनसंघ बनी, उसकी भी आज कहीं दुहाई देते हुए भाजपा अपनी स्थापना दिवस मनाती है। तो कपूर साहब, आपको करेक्ट कर दूं कि भाजपा जो है 1980 में बनी थी, और वहां से हम अपनी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। हम कोई पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं करते हैं कि हम इतने वर्ष पुराने हैं, हम इतने वर्ष पुराने हैं। अब रही बात कि इनकी कांग्रेस की जो एक कवायद रही है, जो रवायत रही है, वो अपनी आज भी, आज जब वर्षगांठ हम उनका मना रहे हैं, तो हमें उस चीज को भी याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी किस चीज के लिए जानी जाती है, देश में लोकतंत्र का किस तरह से शर्मसार हुआ इमरजेंसी की वजह से। नेहरू जी से इंदिरा जी तक सत्ता आते आते कितनी बड़ी भगदड़ मची कांग्रेस में। हजारों हजार स्थापित लीडर थे, जो मास लीडर थे, वो इस वजह से भाग गए क्योंकि कहीं ना कहीं नेहरू जी से जो है इंदिरा जी के पास सत्ता आना था। उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं, जो ये उन्होंने इस देश को बताया, माना, ये सच्चाई मानी कि हम जो है कांग्रेस के रूल में ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जहां 15 पैसे लोगों को मिलते हैं, जो आज 100% मिलने की बात हो रही है, या हम 100% दे रहे हैं। तो ये जो चीज है अपने आप में, कांग्रेस की कोई भी रीजन, कांग्रेस ने जो दिया, जिसकी उपलब्धियां गिनाई जा रही है, जो बताई जा रही है, और जो देश को दिखाई दे रहा है,
उसी का आज ये नतीजा है कि कांग्रेस जो है हाशिए पे है। आज सैफ साहब, आपने सुन लिया, महेश वर्मा जी ने बोल दिया, ऑन स्क्रीन बोल दिया कि महात्मा गांधी जिंदाबाद थे और हैं और रहेंगे, और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद थे, हैं और रहेंगे। ये बार बार बुलवाने की जरूरत क्या है आप लोगों को, जबकि आपकी बात हो रही है। सैफ साहब, ये भी तो लोगों ने देखा है कि इस देश में विवादित ढांचा अगर टूटा तो किसके दौर में टूटा, उस वक्त किस पार्टी की सरकार थी और कौन प्रधानमंत्री था, ये भी देखा। इस देश में अगर बड़े बड़े फसादात हुए तो किस सरकार में हुए, कौन सी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, इख्तिदार में थी, ये भी इस देश ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं या लोग भूल चुके हैं। सैफ साहब, जो आप इन पर इल्जाम लगाकर जो बात कहना चाह रहे हैं, आप पर भी वही कई इल्जाम उस तरह के लगते हैं। भले आप लोग साइलेंट रहे हों, लेकिन आपके दौर में वो हुआ है, उस इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। दौर में जो हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि ये देश जो है 50 साल पीछे चला गया। हाँ, आप जवाब सुन लेते हैं, मैं जी जवाब सुन लेते हैं। सैफ साहब बोलिए। पहले मैं इनको ये करेक्ट करना चाहूंगा, जो ये हिंसा और वॉयलेंसेस की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा अकेले 2017 में महेश वर्मा जी सुनिए ना, आपकी आवाज और उनकी साथ साथ नहीं आएगी, एक एक करके। महेश जी प्लीज बोलिए। गांधी मुर्दाबाद अगर ये कह रहे हैं और गॉडसे को मुर्दाबाद कह रहे हैं, तो ये अपने दफ्तरों में गॉडसे की पूजा क्यों करते हैं? क्यों गुरु गोवास्कर की जो बंच ऑफ थॉट्स है उसके ऊपर ये यकीन रखते हैं? क्यों आरएसएस को ये बैन नहीं करते हैं? मैं ये फिर जानना चाहूंगा, जब इन्होंने इतना कह ही दिया है। और मैं आप साहब भाई, फिर सिख फसादात हुए तो कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये भी सब जानते हैं, और विवादित ढांचा गिरा तब कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये भी तो सवाल उठेंगे ना। अब आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे आप ये भी मैं आप चर्चा करें, आज स्थापना दिवस के बारे में बात कर लो, अपनी पार्टी के बारे में बात कर लो, अपनी नेता की उपलब्धता के बारे में बात कर लो। देश को बता दो कि आज कांग्रेस के पास जो है अदद नेता भी नहीं है जो उसका झंडा फहरा सके। ठीक है महेश जी, अब जवाब सुनिए ना। जब महेश जी आप एक साथ बोलेंगे तो दोनों की आवाज साफ नहीं आएगी। मैं बोलिए, सैफ साहब बोलिए। मालूम होना चाहिए कि आज एक अदद जिला भी नहीं। महेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मैंने सुना, काफी सुना, आप उनको सुनने दीजिए, फिर मैं सर के पास भी जाना, राकेश जी के पास। जी बोलिए। ग्रैंडमदर है, मांगोगे? महेश जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। महेश जी प्लीज प्लीज, एक एक करके। हाँ बोलिए सैफ साहब। इमरान भाई, तो ये बीच में कूद जाएंगे इसलिए कि कहीं ना कहीं आवाज दब जाए। मैं फिर बोलता हूं, इन्हें अभी पार्टी निष्कासित कर देगी क्योंकि इन्होंने गॉडसे को मुर्दाबाद बोल दिया है। छोड़िए, महात्मा गांधी उन्होंने बोल चुका है, अब आप उसी बात को क्यों, आप अपना देखिए ना, आप अपनी बात बताइए। अस्तित्व नहीं बचेगा आरएसएस में ना भारतीय जनता पार्टी में। खैर बहरहाल जो है, अगर ये अब ये डायलॉग मार रहे हैं और ये सब चीजें करते हैं तो इनकी तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं, ना इनका कोई नेता ऐसा है जो हमारे देश के लिए जो है वो लड़ा हो। सैफ साहब देखिए, सैफ साहब मेरा सवाल सुनिए। कांग्रेस में इस वक्त आप भी जानते होंगे एक लीडर के तौर पर रहा ही नहीं है इमरान, ये है सच्चाई। और मैं लगातार बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल्स हो या इसरो हो या आईआईटी हो, ये जितनी भी आज तक जितनी भी डेवलपमेंट की है, जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ नाम, या तो नाम चेंज करके वो उस योजना को इंट्रोड्यूस कर देते, जैसे निर्मल भारत को स्वच्छ भारत करके अब ये लेके आए, वैसे हर योजना जो है ये हर स्टेट में नाम बदल के लेके आने के अलावा इन्होंने आज तक कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है। मैं भाजपा वर्सेस कांग्रेस यहां पर नहीं सुनने के लिए आज मौजूद हूं सर। आज मुद्दा दूसरा है, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूं साहब भाई। राकेश जी, कांग्रेस में मौजूदा जो क़यादत है, बड़ी अरुचि की स्थिति है। ऐसा लगता है लीडरान कई हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, बहुत सलाहियत वाले भी, लेकिन गांधी फैमिली के अलावा दीगर को न चाहते हुए भी मतलब चाहते हुए भी नहीं लाया जा पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या कांग्रेस में अब इस तरह के बदलाव की जरूरत है? कोई गैर कांग्रेसी कांग्रेस की क़यादत करे? क्या ये वो वक्त आ गया है? क्योंकि गांधी फैमिली में अरुचि का भाव है। राहुल गांधी होकर भी नहीं होते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और इस वक्त कांग्रेस को उस तरह की क़यादत की जरूरत है जो कि मौजूदा सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते स्वरूप से मुकाबला कर सके। हाँ, जाहिर आपने ये बहुत अच्छी बात कही इमरान भाई। आज के दौर की हकीकत ये है कि जो बीजेपी का जो नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसकी मुखालफत में कोई बड़ा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं पैदा कर पा रही है। और ये दिखाता है कि जो
कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान हैं, जो लीडरशिप है, खासतौर से लीडरान, आज भी कांग्रेस में लीडरान की कमी नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत दूरदृष्टि वाले लोग भी हैं और बहुत अर्थशास्त्र से लेकर के और सामाजिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र सबके ज्ञाता भी भरे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। परंतु कयादत का सवाल पैदा हो रहा है बार बार, और ये कयादत कांग्रेस को बचाने के लिए अगर गांधी फैमिली से बाहर आती है तो उसे लिया जाना चाहिए, और जाहिर तौर पर लिया जाना चाहिए, चूंकि ये इस मुल्क की आज जरूरत है। चूंकि मुल्क में जमहूरियत तभी जो वो ज्यादा लंबे तौर पर और मुकम्मल तौर पर रह सकती है जब विपक्ष, जो मुखालिफ पार्टी है, वो भी मजबूत हो। तो आज के दौर की ये सख्त जरूरत है जी। पर राकेश जी, कांग्रेस के भीतर भी सर, राकेश सर, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जी सर, कांग्रेस के भीतर भी तो एक ऐसी लॉबी पूरी तरह से तैयार है जो कि बिल्कुल चाहती ही नहीं कि गांधी फैमिली, गांधी परिवार का रुकन वहां से उतरे या वहां से हटे। वो गाहे बगाहे अगर कोई आवाज भी उठाता है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉबी भी तो है। गांधी फैमिली अरुचि दिखाए, लेकिन ये लॉबी गांधी फैमिली को हटने नहीं देती है। हाँ इमरान भाई, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के अंदर। चूंकि जो ऐसे लीडरान हैं, जिसे कोठरी बोलते हैं, ये ऐसे लीडर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम गांधी परिवार का फेरा करके और सिर्फ अपनी लीडरी को कायम रखें। तो ऐसे नेताओं की भी कांग्रेस के अंदर कमी नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस का कर्तव्य जो है वो देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है। देश के प्रति कांग्रेस का कर्तव्य ये है कि नेता चाहे कोई भी हो, लेकिन विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। जमहूरियत में एक अल्टरनेट ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए, और जो जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है, और जमहूरी रवायत को जिंदा रखने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए ये शर्त होती है जमहूरियत की। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है, कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर गांधी परिवार नहीं इसकी क़यादत में रहेगा तो कांग्रेस पार्टी ढेर हो जाएगी। 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी चली, हालांकि उसके अपने फायदे नुकसान पर अलग से बहस की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चली ना। तो पीवी नरसिम्हा राव उसके सदर रहे और वजीर आजम भी रहे, कांग्रेस पार्टी तो तब भी रही। लेकिन मेरी अर्ज ये है कि आज की जो कांग्रेस है वो हाइब्रिड एडिशन है कांग्रेस पार्टी का। जब आज आपके जो उर्दू नाजरीन है वो भी हिंदी समझते होंगे, एक हिंदी में एक दोहा आता है कि हिंदी साहित्य के बारे में कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और अब के कवि खद्योत्सम जह तह प्रकाश। माने जो सूरदास है वो हिंदी साहित्य के सूर्य है, और जो तुलसीदास है तो हिंदी साहित्य के चंद्रमा है, और जो केशव दास है वो हिंदी साहित्य के नक्षत्र हैं। यही जो है गांधी कांग्रेस के सूर्य हैं, नेहरू कांग्रेस के चंद्रमा हैं, और इंदिरा गांधी कांग्रेस की नक्षत्र मान सितारा है। इसके बाद जो है वो जितने भी नेता हुए हमने देखे वो जुगनुओं की माफिक रहे। अब इन्हीं जुगनुओं में से हमें तलाश करना है कोई दिया। वो फिराक का शेर है ना कि इन्हीं खंडरों में है कहीं जी कोई दिया, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात। तो ये जो शेर है फिराक का, ये लाजिम तौर पे लागू होता है आज की कांग्रेस पर। और कांग्रेस को अपना ही मंथन करके ऐसे नेता की तलाश करनी पड़ेगी जो एक अल्टरनेट नैरेटिव पैदा करने में कामयाब हो सके हिंदुस्तान के लोगों के सामने, और हिंदुस्तान के लोगों में ये यकीन जमा सके कि हिंदुस्तान में विपक्ष मजबूत है। आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि विपक्ष हिंदुस्तान में मजबूत होना चाहिए जी। और लेकिन सर आपकी इसी बात को मैं ब्रेक के बाद आगे बढ़ाऊंगा। अल्टरनेटिव है जी, क्योंकि कांग्रेस का जो शिराजा है वो हिंदुस्तान के गांव-गांव में आज भी बिखरा पड़ा जी। हिंदुस्तान के गांव कांग्रेस की सबसे बड़ी जो प्रसिद्धि है वो ये है कि गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी तक के नाम को हिंदुस्तान के गांव, कस्बे और शहर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो जाना जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन मैं आऊंगा आपकी इसी बात को लेकर। जैफ साहब,
आप कांग्रेस के लीडर हैं, आपके यहां से गाहे बगाहे खबर भी आती है, चिट्ठियों का दौर चलता है। कई लीडर ऐसे हैं पार्टी में जो चाहते हैं कि अब क़यादत में बदलाव हो। और इस वक्त जो बात राकेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस को के जो जुगनू हैं वो चमकना चाहते हैं, उड़ रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन इस वक्त सामने एक बहुत तेज उजाला है, लोगों की आंखों को चौंधिया देने वाला उजाला है। उस उजाले से मुकाबला कैसे कर पाएंगे कांग्रेस के जुगनू, ये बड़ा सवाल है। और मैं किनका जिक्र कर रहा हूं आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे में क़यादत में बदलाव जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रश्न कर दूं, अभी मैंने आंकड़ा रखा 2.5-3 साल का, और ये जिसको आप उजाला कह रहे हैं ये अंधेरा है। ये वही अंधेरा है जो हर चीज पे झूठ बोलता है। 15-15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, अच्छे दिन, है ना, ये सब वही अंधेरा है मैं जिसको बोलता हूं। और अंधेरा ज्यादातर जो ये झूठ जिसे बोलते हैं ज्यादातर टिकता नहीं है। वो जनता जो है आगे चल के हर राज्य में 2.5-3 साल में इनको बता भी रही है। मैं आपको तभी ये बार बार और इसलिए ही रिपीट कर रहा हूं कि ये है सच्चाई इन भाजपाइयों की। सच्चाई वाली बात यह है। फिर आपको ये कहना चाहूंगा कि आज तक देश में जितना विकास आज तक और अभी का अगर आप ये बात करते हैं कि हमारी क्या चल रहा है, या चिट्ठीबाजी हो रही है या ये पत्रबाजी हो रही है, तो मैं आपको आश्वासन दे देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, या हमारे अगर लीडरान की अगर आप बात करते हैं कि कोई पत्र लिख रहा है, तो हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है। मैं फिर आपको प्रश्न कर दूं, जो राहुल गांधी जी को नहीं चाहता कि अध्यक्ष बनाए, जो सोनिया गांधी जी को नहीं चाहता कि अध्यक्ष बनाए, ये है सच्चाई। और राकेश जी तो ये बात कह रहे हैं ना सैफ साहब की कांग्रेस 91 से 96 तक बिना गांधी फैमिली के भी चली, क्या किसी दीगर शख्स को कांग्रेस की क़यादत क्यों ना दी जाए? ये भी तो सबकी इच्छा होती होगी, आपकी भी इच्छा होती होगी कि आप पार्टी के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। वो इच्छा क्यों ना पूरी की जाए? देखिए, ऊंचे ओहदे के ऊपर पहुंचे, ये आपने बिल्कुल ठीक बात रही, मगर हम अब सबसे ऊंचा अपनी राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को मानते हैं, क्योंकि ये वो परिवार है जिस परिवार ने शहादत सही है हमारे देश के लिए जो है। आप राजीव गांधी जी को कैसे भूल रहे हैं, आप इंदिरा गांधी जी को कैसे भूल रहे हैं, जिसने अपने घर के परिवार के सदस्यों को जो है खोया हो इस देश के लिए, हमारे देश के लिए, उसको हम कैसे उनकी कुर्बानी को जो है हम कैसे वो कर सकते हैं। मगर ये भाजपाइयों की जो स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से जो है सोनिया गांधी जी के ऊपर दाग लगाया जाए, किस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर दाग लगाया जाए, क्योंकि इनकी कोई, मैं फिर वही बोलता हूं, इनकी कोई अचीवमेंट्स या इनका कोई जो है लीडर तो रहा नहीं है। लेकिन साहब भाई सवाल वही है ना, जैसा देश वैसा भेस। अगर बीजेपी के अटैक इतने जबरदस्त हैं तो कांग्रेस उससे उस तरह से मुकाबला करने के लिए भी तैयार क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी या सोनिया गांधी की एग्रेसिव लीडरशिप, जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, जिस तरह के हमले बीजेपी करती है, आपके यहां से विपक्ष के तौर पर उस तरह से सरकार को घेरने के लिए उस तरह के हमले होते ही नहीं है कि एक माहौल बने। सब, चाहे राकेश जी हो या दीगर लोग भी मानते हैं कि एक बहुत कमजोर विपक्ष के दौर में इस वक्त हम हैं। ये भी एक बड़ी सच्चाई। और बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, बड़ी पार्टी विपक्षी कांग्रेस है। और इमरान साहब, मैं आपको फिर आपके चैनल पे सब लोगों को जो है, जो इस वक्त दर्शक या हमारे व्यूअरशिप जो है इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको आश्वासन फिर देता हूं, 2.5-3 साल में हमारा जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा है और वो और बेटर होगा, क्योंकि जनता इस भारतीय जनता पार्टी यानी जुमलेबाज सरकार की जो है झूठ को धीरे धीरे समझ रही है। देखिए, जनता का मैंडेट मिला है किसी पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी को, वो इसलिए मिला है क्योंकि झूठे आश्वासन दिए गए थे, भरोसा दिलाया गया था सब चीजों का कि हम आपके अच्छा ही करें, अच्छे दिन आएंगे। आज कोई स्लोगन नहीं मिलता इनकी तरफ से अच्छे दिन का। आप हमारी बात करते हैं तो जीडीपी की अगर मैं बात करूं 10.8% 3 मरतबा हो चुकी थी, आज -23.9% पे, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा 3.6% था लेबर ब्यूरो के लिहाज से, आज वो 40। ठीक है, मैं भाजपा सरकार की इस पर नाकामियों पर बात ही नहीं कर रहा सैफ साहब, मैं तो कांग्रेस के मुस्तकबिल की कांग्रेस पर बात कर रहा हूं, उसके आगे मुस्तकबिल पर बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके महेश वर्मा जी। साहब भाई ने साफ कहा कांग्रेस के पास तो जुगनू है, यहां तो सामने अंधेरा ही अंधेरा है, जिसे मैं उजाला कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आप इशारा स्किन की तरफ था, समझ रहे होंगे, जवाब दीजिए। अब मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कांग्रेस के अगर इस तरह के जुगनू हैं तो कांग्रेस को मुबारक वो जुगनू। और रही बात, हम ना उजाले की बात कर रहे हैं, ना हम अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस देश के लिए या इस देश की जनता के ऊपर कोई एहसान किया है। हमारी जो ड्यूटी थी, हमारा जो कर्तव्य था, निश्चित रूप से हमने उसका निर्वहन किया है। और मैं समझता हूं कि 1951 से जब भारतीय जनसंघ की यात्रा शुरू हुई
और वहां से लेके और जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ वहां तक हमारे पास कुछ नहीं था। नहीं, मैं ठीक है, वो मैं समझ रहा हूं। भाजपा की तारीख भी नहीं जानना है आज। मैं जानना चाह रहा हूं कि शायद प्रधानमंत्री जी को या आपके दीगर लीडरों को या आपकी राज्यों की सरकारों को आसानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि इधर बहुत कमजोर कांग्रेस है। अगर कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती या आपसे फाइट करने में उस तरह से होती जिस तरह से आप लोगों की रणनीति है, जिस तरह से आप लोगों को जीत चाहिए, या सरकारें बनने के बाद भी आप लोग सरकारें बना लेते हैं, दूसरों की सरकारें बनने के बाद भी आपकी सरकार बन जाती है, उस तरह से कांग्रेस का कमजोर होना इस वक्त आपके लिए गोल्डन डेज है क्या महेश जी? ऐसा है? आरव साहब आप सुनिए ना, हम आपको कारण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 सीटें थे 1984 में। हम कब तक दंगों और संप्रदायवाद कांग्रेस के, आज कांग्रेस रूलिंग में आप 50 साल की सत्ता देख लीजिए, सबसे भयंकर खून खराबा दंगा फसाद कांग्रेस रिजिम में हुआ, कांग्रेस ने उसको अंजाम दिया। आज भी इनके नाम से इनके लोग दर्ज हैं। नहीं महेश जी, मेरा सवाल आपने समझा नहीं। मेरा सवाल समझिए। कमजोर कांग्रेस भाजपा की ताकत है, कमजोर कांग्रेस बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जहां राष्ट्रवाद और विकासवाद गौण हो गया, जहां संप्रदायवाद इनका जो है और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष जो है ये इनके लिए एक बहुत बड़ा जुमला हो गया था और उसके जरिए ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। विकास इनसे बहुत दूर हो गया। इनके नेता जो अच्छे नेता थे, जैसे अभी राकेश जी ने कहा, जो अच्छे नेता थे, जो पिछलग्गू नहीं थे, परिक्रमा नहीं करते थे, जो मास लीडर थे, वो नेहरू जी से इंदिरा जी तक आते आते निकल लिए, क्योंकि आप वंशवाद डायनेस्टी को जो है आपको स्थापित करना था कांग्रेस में। मैं फिर कहूंगा 1991 और 1996 तक जो सरकार चली वो मजबूरी में चली। उस समय जो है इंदिरा गांधी जी की जो आप नरसिम्हा राव जी की रिजिम की बात कर रहे हैं, वो कोई कांग्रेस ने या नेहरू गांधी परिवार ने कोई ऐसा नहीं है कि उनकी काबिलियत की वजह से दिया। उस समय वो जरूरत थी, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि उसमें उनको हर हाल में जो है नरसिम्हा राव जी को बनाना ही था और देश को चलाना ही था। अब सवाल उठता है ये कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी जो नींव थी, हमने जो अपनी फाउंडेशन बनाई, वो इस बेसिस पे बनाई, काम करके दिखाया। कांग्रेस ने जो अपना फाउंडेशन बनाया, आज कांग्रेस का दिवालियापन जो है उसके काम है, उसकी नीयत है, उसकी नीति। आज किसान आंदोलन पे देखिए, मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा जाता है और जब किसान, लेकिन राहुल गांधी तो आज विदेश से भी किसानों को लगातार जो है कविता के जरिए वीर तुम बढ़े चढ़ो की कविता वहां से सुना रहे थे। महेश जी एक बार फिर से दोहराइए इमरान साहब। मैंने कहा राहुल गांधी जी तो आज भी किसानों को संबोधित कर रहे थे, वो विदेश से ही किसानों को वीर तुम बढ़े चलो कविता सुना रहे थे। हाँ, वही मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिस आदमी को अपनी चीजें खुद मालूम नहीं है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसी कानून को लाने की जो है वो कवायद की गई, गुहार लगाई गई, घोषणा हुआ, जनता के बीच में इसको लेकर चुनाव लड़े गए। अब वही नेता जो है आज के डेट में उसको पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है और कहता है ये तो काला कानून है। लोगों को इस तरह से भ्रमजाल फैला के, उनको उन्माद डाल के, उनको इस तरह से सड़कों पे उतारकर देश को के विकास के रास्ते में एक अवरोध पैदा करके, ये किसी भी तरह से अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को नहीं माना जा सकता है। विपक्ष की भूमिका वो होती है जो इस कानून के साथ जो है अपनी नई सुझाव, नई बात, नए कोई योजना के साथ अपनी चीजों को रखे और बताए कि साहब। मैं आ रहा हूँ राकेश जी, मैं उसी सवाल को आपके पास लेकर आ रहा हूँ। राकेश, ठीक है महेश जी आपकी बात को समझा। राकेश जी आपके पास उसी सवाल को लेकर आ रहा हूं कि क्या कांग्रेस का कमजोर होना, आला क़यादत में अरुचि होना ही भारतीय जनता पार्टी के उभार की और इस वक्त इतनी बड़ी ताकत बनने की एक बड़ी वजह है? जाहिर तौर पे जब विपक्ष कमजोर होता है तो उसका फायदा तो कोई ना कोई उठाएगा। देखिए, राजनीति में कभी भी कोई जगह जो है वो खाली नहीं रहती है, ये साइंस का नियम है। कभी कोई जगह खाली नहीं रहती है, वो जगह भरती है। कांग्रेस का कमजोर होना बीजेपी की ताकतवर होने की एक वजह तो है और पक्की वजह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ बार बार, वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि कांग्रेस को कभी भी, जो आज अभी आपके यहाँ जो कांग्रेस के लीडर साहब बैठे हुए हैं, वो उन्होंने ये बात कही कि हमने ये बीजेपी का जो है जो पूरा का पूरा रेजिम है ये फेलियर है और लोगों की मंशा के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। लोगों की मंशा को अंडर एस्टिमेट करना
लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। जो मोदी आज जो है, जो उजाला बने हुए हैं, वो सिर्फ लोकतंत्र में लोगों की मर्जी से बने हुए हैं। अब इस मर्जी को और आगे तक देखना या लोगों को दिखाना, ये विपक्ष का काम होता है। विपक्ष एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचे, तब लोग जो है वो उसकी बात की तरफ ध्यान देंगे जी। ये आज मिस हो रहा है कांग्रेस के अंदर जी, विपक्ष के अंदर ये मिस हो रहा है। आज जो भी विपक्ष है, विपक्ष के नाम पर आज कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी अगर ये बात मिस कर रही है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव में मिस कर रही है, जाहिर तौर पे 60 का पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं चलेगा, 70 का पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं चलेगा। चीजें बदल चुकी हैं जी। बैलगाड़ी से जो लोग चलते थे, आज उनके हाथों में मोबाइल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो वो दौर पर दौर बदले हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, तो बीजेपी ने इस चीज को समझा, बीजेपी ने अपनी है। आईटी सेल को मजबूत किया, और बीजेपी की इस डिजिटल ताकत ताकत के आगे कांग्रेस फिलहाल कहीं नहीं ठहरती कांग्रेस दिखती। ने मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस, तो कांग्रेस को समर्थन मिला। 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन सब जगह कांग्रेस क्यों जीती? लोगों की मर्जी से जीती ना। तो हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए, लोगों को कभी लोकतंत्र में, जमहूरियत में अंडर एस्टिमेट करके नहीं देखना चाहिए। लोग जानते हैं, लोगों से बड़ा बुद्धिमान लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। इसलिए हमें लोगों की बुद्धि पर जो है वो कभी भी जो है शक नहीं करना चाहिए। अभी बिहार में क्या हुआ? बिहार में 13,000 वोट ही तो ज्यादा मिले एनडीए को, यूपीए से, कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी जो आरजेडी की क़यादत में था, जो महागठबंधन जी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो जहां पर हम सफल हो रहे हैं, जहां विपक्ष अपनी बात मजबूती से रख पा रहा है, वहां लोग उसका साथ भी देने को तैयार हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने कही। और कांग्रेस को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में एक मजबूत लीडर की भी जरूरत होती है जी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और कांग्रेस को अब इस तरफ गौर खोज करने की जरूरत है। सर, मेरे पास वक्त कम है, आप तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इस डिबेट में, इसमें बात अपनी अपनी रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कांग्रेस को यहां से अब एक नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है, कितनी मुस्तैदी के साथ वो सफर को तय कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हम सबकी नेक ख्वाहिशात जरूर उस पार्टी के साथ है इस वक्त, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी। आप रहिए जी सलाम के साथ।